हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मिश्रा। आज मेरे साथ हैं शोभित। और आज हम प्रतिमुख कोशिका, कल जहाँ से प्राप्त की थी उसके आगे प्रतिमुख कोशिका, जिसे हम लोग एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, उनका इंट्रोडक्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रतिमुख कोशिका, ये तीसरे प्रकार की कोशिका थी। कल मैंने आप लोगों को बताया था, फिगर कर दिया था, अगली वीडियो में दिया था। इनकी संख्या प्राय 3 होती है और ये निभाग की ओर, चलाजा की तरफ होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, बस मतलब इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, ये बस 3 होते हैं और ये चलाजा की ही तरफ पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि नर युग्मकोद्भिद, या जिसे सूक्ष्म बीजाणु अथवा हम लोग परागकण भी कहते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक ना। तो ये गोल अंडाकार सी संरचना होती है। ये नर युग्मक होते हैं, आपको पता ही है। इनमें 2 आवरण बन जाते हैं। इसके पास 2 आवरण नर युग्मक के पास बन जाता है। एक आवरण बाह्य आवरण होता है, जिसे हम बाह्य चोल कहते हैं, एक्साइन के नाम से जानते हैं। और एक दूसरा आवरण होता है जिसे अंतःचोल कहते हैं, और उसे हम लोग इंटाइन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे, जो बाह्य आवरण होता है वह एक्साइन कहलाता है या बाह्य चोल कहलाता है। तो उस बाह्य चोल को बनाने वाला जो वसीय पदार्थ होता है वो होता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, ठीक, वो वसीय पदार्थ होता है, मतलब थोड़ा फैटी होता है। इस आवरण में कई सूक्ष्म छिद्र बन जाते हैं, जो जनन छिद्र कहलाते हैं। कई सूक्ष्म छिद्र होंगे, ठीक है, जो जनन छिद्र कहलाते हैं। एक बीजपत्री पौधा जब हम उठाते हैं, जब भी हम एक बीजपत्री पौधा को उधार लेते हैं, जैसे हमने आप लोगों को बताया था, चावल एक बीजपत्री है, गेहूं एक बीजपत्री है, मक्का एक बीजपत्री है। तो जब ऐसे पौधों को हम लोग लेते हैं तो उनमें एक जनन छिद्र पाया जाता है। जबकि द्विबीजपत्री में हमने आपको बताया था, चना, मटर, अरहर, दाल, ये जितने भी हैं, आम, महुआ, ये जो भी हैं, जिनमें 2 पार्ट कोटिलिडॉन्स बनते हैं, जिन्हें हम बीजपत्र बोलते हैं हिंदी में। बीजपत्र जिनमें 2 बनते हैं उन्हें हम 2 बीजपत्री में रखते हैं। तो द्विबीजपत्रियों में जनन छिद्रों की संख्या 3 तक होती है। द्विबीजपत्री पौधों में, उनके परागकणों में जनन छिद्रों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक, इन छिद्रों द्वारा पराग नली निकलती है, जो ये आपका वो होता है अंतःचोल। यही अंतःचोल जनन छिद्र के द्वारा एक ट्यूब की संरचना में बाहर निकलता है, जिसे हम लोग पराग नली, पॉलन ट्यूब्स बोलते हैं। ठीक, अंतःचोल इंटाइन पाई जाती है, जो ये पराग नली निकलती है। बाह्य चोल के अंदर जो अंतःचोल पाई जाती है वो किससे बनी होती है? पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। पेक्टोसेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट का पदार्थ है, उससे बनी होती है। ठीक है बच्चों, परागकण विभिन्न रूपरेखाएं की हो सकती है, मतलब इनकी कई संरचना हो सकती है, गोल, चपटा, एक कांटेदार टाइप में, ऐसे कुछ हो सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आता है वर्तिकाग्र पर परागकण का अंकुरण। वर्तिकाग्र पर जब परागकण पहुंच जाता है, यहाँ पर परागकण पहुंच जाता है, ऐसे आप बनाते हैं इस चित्र में। ठीक, तो क्या होता है, जैसे ही वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर यहाँ पर एक सर्कलीय पदार्थ उपस्थित होता है, ठीक है, त्लस्त्रसा, जिसे परागकण अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ही परागकण उसको एब्जॉर्ब करता है, वह थोड़ा सा फूल जाता है, उसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक, और फिर उसी वहां से अंकुरण शुरू होता है। तो अंकुरण के समय परागकणों के बाह्य चोल में उपस्थित विभिन्न जनन छिद्रों में से किसी एक से अंतःचोल, बाह्य चोल में जो कई छिद्र होंगे उनमें से किसी एक से अंतःचोल नलिका के रूप में बाहर आ जाती है। अंतःचोल किसकी? परागकण की। अंतःचोल किसके रूप में बाहर आ जाती है? पॉलन ट्यूब्स के रूप में, जिसे हम लोग पराग नलिका कहते हैं, के रूप में बाहर आती है, जिसे हम पराग नलिका नाम देते हैं। प्रायः एक परागकण से एक ही नलिका बाहर आती है, किंतु कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें एक से अधिक नलिकाएं बाहर आती हैं। जैसे गुड़हल ले लीजिए, इसकी फैमिली है मालवेसी। गुड़हल, जो गुड़हल पुष्प है, इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है? मालवेसी। मालवेसी फैमिली के पौधों में, ठीक है, पराग नलिका एक से ज्यादा आती है बाहर, एक से ज्यादा बाहर आती है। इसी तरह से हम कद्दू में देखते हैं, कद्दू आप लोग खाते ही हैं, ये कुल कुकुरबिटेसी में आता है। ठीक है, जैसे आप लोग जब वर्गीकरण पढ़ेंगे ना, तो वर्गीकरण में हम लोग क्या लिखवाते हैं? सबसे पहले जगत आता है,
जगत के बाद क्या आता है, संघ आता है। ठीक इसी तरह से मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, जीनस ना। उसी में फैमिली एक आता है, फैमिली। उस फैमिली की बॉटनी में हम लोग फैमिली को लेकर के अधिक कर सकते हैं। तो वो फैमिली में जैसे गुड़हल का मैंने बताया क्या है, मालवेसी फैमिली, और कद्दू का क्या है, कुकुरबिटेसी फैमिली है। तो उस कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी परागकण बनेंगे, उन सब में पॉलन ट्यूब्स पराग नलिका एक से ज्यादा निकल के आती है, एक से ज्यादा निकल करके आती है। नेक्स्ट आता है परागकण का केंद्रक फिर विभाजित होना शुरू होता है। परागकण में भी केंद्रक होगा ना, परागकण में भी क्या होता है, केंद्रक होता है। उसमें दो तरह के केंद्रक बनाता है, एक वर्धी केंद्रक और दूसरा जनन केंद्रक। एक वर्धी केंद्रक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा है रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो इसके बाद और वीडियो हम लोग अगले पीरियड में देंगे। बच्चों आप लोग इसे पढ़ा करिए, देखा करिए। अगर आपको ये लग रहा है कि पढ़ाया जा रहा है, अभी हमारी वीडियो स्टार्ट ही हुई है, ठीक है, स्ट्रगल है। आप लोग थोड़ा सा देखिए इसको, एक बार घर पे पढ़िए तो आपके समझ में आ जाएगा। धीरे से जूम इन करके या जैसे भी होता है आप लोग इसको नोट्स भी बना लिया करिए। हम लोग धीरे धीरे से चेंज करेंगे, बनाएंगे। एक दिन तो आपका ये चैनल बड़ा बनेगा ही बनेगा। लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए कि इसको देखिए और सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों से भी शेयर कर लीजिए, उनको भी बताइए, लिंक दीजिए। और यह चैनल आपका अगर बढ़ता है तो आप देखिएगा निश्चित ही एक दिन ये आप लोगों के सामने एक बड़ा चैनल बन के आएगा। धन्यवाद बच्चों।